हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पर, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है दोस्तों, राइट। और चैप्टर नंबर 1 का नाम तो आप सभी जानते ही हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों हमेशा मेरा मोटिव रहता है कि इसे कोई भी देखे उसे आसानी से समझ आ जाए एक ही वीडियो में। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सारी बातें हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो मैं सूरज मालाकार आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर स्वागत करता हूं और चलते हैं इसके फॉर्मेट की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्मेट, प्यारा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इस फॉर्मेट को समझने से पहले जान लो कि इसे क्यों बनाया जाता है। देखो पार्टनरशिप फर्म में जब नेट प्रॉफिट आता है फर्म का, यानी कि बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है, आपको पता है वो किसी एक अकेले का नहीं है, वो कई लोगों का है और उन्होंने बनाया होगा पार्टनरशिप डीड, है ना। यानी कि उस प्रॉफिट को किन किन टर्म्स में डिवाइड करना है ये उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा, है ना। तो उसी टर्म के अकॉर्डिंग उस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों क्लास 11th में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा ही पढ़ा था ना। वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे, यहां बनाते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो निकल चुका है कहां से निकला सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप इससे पहले क्या बनाए होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट यही सीखना है। तो बच्चों ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? मैंने कहा अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, एक अकेला मालिक, तो जितना नेट प्रॉफिट हुआ वो सारा उसी का हो गया, जाकर उसकी कैपिटल में ऐड हो जाती थी। लेकिन यहां पर तो एक से ज्यादा पार्टनर है, वो भी अलग अलग टर्म्स में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ज्यादा कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा वो आप इधर लिख देना क्रेडिट साइड, बिल्कुल फिक्स है। ये कहां लिख देना? क्रेडिट साइड। देखो बच्चों जितने भी आइटम इसमें आएंगे ना, सबकी जगह फिक्स है अपनी, उनकी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, जो 2 वीडियो में प्रीवियस में सिखा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये वाला टॉपिक हम सीख चुके हैं, और ये वाला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम सीख चुके हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि जगह फिक्स है। देखो अब इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो जो मिलना है, क्या क्या मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिलनी है, पार्टनर को कोई अगर कमीशन मिलना है, सबकी एंट्री बच्चों डेबिट साइड होती है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा कहां होता है? क्रेडिट साइड होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा, पहले आइए सीख लेते हैं। तो हमने कहा क्रेडिट साइड लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिस भी पार्टनर से ड्रॉइंग चार्ज किया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाए, उसका नाम लिखिएगा। मैंने इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर एज्यूम किए हैं, एक पार्टनर एज्यूम किया है सी और एक एज्यूम किया है बी। ये 2 पार्टनर मैंने एज्यूम कर रखे हैं इस क्वेश्चन में, समझ आ गया। तो 2 पार्टनर इस क्वेश्चन में एज्यूम किए हैं, सी और बी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये निकला और ये मैंने यहां पर लिख दिया। अच्छा जितना ये लोग अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे उसकी एंट्री हमेशा डेबिट साइड होगी, कि भाई जितनी जितनी कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा ये लिख दिया सी का और बी का। बच्चों जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर हो सबका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, है ना। पार्टनरशिप डीड में उन्होंने अगर ऐसा किया होगा, अब किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग ही नहीं किया तो भाई इंटरेस्ट काहे को चार्ज होगा? एक का ही होगा ना फिर किसी का। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जगह फिक्स है भाई, लिखना ऐसे ही है आपको। दूसरा देखिए, अगर किसी पार्टनर को, अकेले को पार्टनर सैलरी मिलती है तो सीधा लिख दीजिए टू बी सैलरी, सी को मिल रही है टू सी सैलरी। ऐसा भी लिख सकते हैं टू पार्टनर सैलरी और अंडरलाइन करके नीचे लिख दीजिए बी और अमाउंट डाल दीजिए। जैसा कि देखिए मैंने अगला लिखा है पार्टनर कमीशन, एक को ही मिल रहा है सी को, लेकिन मैंने हेडिंग बना दिया टू पार्टनर्स कमीशन, सी को इतना कमीशन मिल गया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा पार्टनर की सैलरी, ये रहा पार्टनर कमीशन। और बच्चों अगर इसी नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा जनरल रिजर्व के रूप में रखना है, कैसे रखना है आपको? जनरल रिजर्व के रूप में रखना है बच्चों, तो उसकी एंट्री भी डेबिट साइड होगी, जो फ्यूचर में काम आएगी। समझ आ गया? अब क्या करना है बच्चों? टोटल करिएगा दोनों साइड का। जनरली आपका जो है क्रेडिट साइड का बड़ा होगा
तो यही चीज यहां लिखकर ये सारा घटाकर ये जो अमाउंट है पहले का जो बचा बच्चों, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कल को कोई पूछ सकता है आपसे, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि वो पैसा जो बच गया पार्टनर्स में रेशियो में बांटने के लिए। भाई नेट प्रॉफिट में से तुमने जिसको जितना इंटरेस्ट मिलना था पार्टनर को कैपिटल के ऊपर वो दे दिया, भाई जिसको सैलरी मिलनी थी वो दे दिया, जिसका कमीशन है वो दे दिया, कुछ जनरल रिजर्व भी फ्यूचर के लिए रख लिया। जो बच गया ना बच्चों पैसा जो एक्स्ट्रा बच गया वो पार्टनर्स में रेशियो में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है, इन रेशियो, बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी इन्होंने डिसाइड किया होगा इक्वली 3:1 2:1 जैसा भी डिसाइड किया होगा, ये पैसा आपके उस रेशियो में बट जाता है। सर क्या लिखा है उसके लिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। सर ये क्या होता है, आपको मैंने बेसिक वीडियो में क्लियर कराया था कि अगर ये लोग फिक्स कैपिटल सिस्टम को यूज करेंगे तो सारा प्रॉफिट और ये सब कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। तो आप क्या लिखिएगा, सीज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। किस केस में, जब फिक्स कैपिटल इन्होंने सिस्टम को यूज किया हो। अच्छा इन्होंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम को यूज किया हो क्वेश्चन में, तो फ्लक्चुएटिंग वाले में सीज कैपिटल, बीज कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों, ऐसा क्यों होता है आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं बच्चों, हम लोग ये फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, फर्म के लिए जो भी लॉस होगा, ध्यान रखिएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म का मतलब क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट बनता है। भैया फर्म के लिए जो भी लॉस होगा, क्या होगा बच्चों, लॉस, उसे क्या करेगा, डेबिट करेगा। देखो बच्चों फर्म पार्टनर्स को क्या देने जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए लॉस, सैलरी देगी, कमीशन देगी, जनरल रिजर्व प्रॉफिट, ये सब फर्म के लिए लॉस है, इसीलिए बच्चों इन सारी चीजों को डेबिट किया जाता है। लेकिन बच्चों आपने देखा कि फर्म जो है, फर्म के लिए अगर प्रॉफिट होगा, फायदा होगा बच्चों, तो फायदे को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। जैसे आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहां हुई है, क्रेडिट साइड हुई है। क्यों सर, क्योंकि ये फर्म के लिए फायदा है। फर्म क्या कर रही है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। भाई तुमने पर्सनल यूज के लिए जितना भी पैसा निकाला है बिजनेस से, उस पे भाई तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या हो जाता है, ये फायदा, सो दैट यहां पर ये बनाया जाता है। अच्छा इसी में और इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने जो डेफिनेशन बताया था बच्चों, उसी डेफिनेशन को मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट, फाइनल अकाउंट भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल के लास्ट में बनती है। सही है, तो बच्चों हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज क्रिएटेड और विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट। किसको डिवाइड करने के लिए, नेट प्रॉफिट को, किसमें, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, एक फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है, अकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। किसके अकॉर्डिंग बटेगा बच्चों नेट प्रॉफिट, जो पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई होगी कि भाई कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितना सैलरी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बांटने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आप पेपर में बड़े क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद बनाया जाता है क्या, वो आपके सामने है। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस है, कौन सा केस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया था, या तो लिखा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या कुछ भी ना लिखा हो। भाई फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बच्चों मैंने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। एक जादू की बात बताऊं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सही से बना दिया ना तो ये छपाई है भाई, बिल्कुल छापना है बस, उसके बाद इसमें कुछ नया सीखने को है ही नहीं कि इसमें कुछ सीखना पड़े आपको। ये सही हो गया, ये सही हो गया, रट्टाफिकेशन है। जरा देखिए बड़े ध्यान से, भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना है बच्चों तो यहां पर ध्यान दीजिए। देखो भाई डेबिट साइड क्रेडिट साइड वही, देखो भाई बाई बैलेंस बीडी, देखो बच्चों एक ये वाली चीज,
और एक ये वाली चीज ट्रू ड्राइंग। देखो बच्चों, बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या है कि ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में इतनी कैपिटल इसकी थी, इतनी कैपिटल इसकी थी। अच्छा, ट्रू ड्राइंग का मतलब क्या है भाई, पूरे साल में इसने इतना पैसा निकाला, इसने इतना पैसा जो कट जाएगा इनके अकाउंट से, यही है ना। ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा पुट करनी है, बाकी सब यहां से भेजना है आपको इस अकाउंट में। वो भी कैसा, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर। कैसे भेजना है, कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो इधर किसकी एंट्री हुई थी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इधर किसकी एंट्री हुई थी, पार्टनर सैलरी आ गया भाई। इधर किसकी एंट्री हुई थी, पार्टनर कमीशन आ गया। बचा हुआ पैसा क्या किया था आपने, बांट दिया था भाई। रेशियो में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। भाई ये क्या लिखा है, एफपी, एफपी मत लिख देना कहीं, एफपी फ्रूटी लिख दो यहां पर, है क्या लिखा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, वो बांट दिया हमने। बस आप यहां पर आइए, टोटल करिए। और बच्चों इधर एक और एंट्री हुई थी पार्टनर के नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली। क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर ट्रांसफर हो गई। लो भाई, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ तो जरा, कुछ नया कैलकुलेशन किया आपने, कुछ नया बताया क्या आपने इसके अंदर? नहीं सर, कुछ तो नहीं करना पड़ा। दो ही चीजें बस क्वेश्चन से लिखनी है, बाई बैलेंस बीडी जिसे ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, दूसरा इधर टू ड्राइंग्स लिख देना अगर है पार्टनर के। बस बाकी भाई कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर जनरल रिजर्व नहीं भेजा आपने। भाई जनरल रिजर्व तुरंत ही बांटा था आपने, बनाया था और तुरंत ही बांट लोगे। वो फ्यूचर के लिए बैलेंस शीट में जाएगा। किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। और इस चैप्टर में कोई भी बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है। तो बनाना क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई गलती हो गई हो भाई क्षमा करना, और नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। आगे चलते हैं, दूसरा केस और ये फाइनल हो जाता है। इससे ज्यादा तो इस चैप्टर में अकाउंट्स है नहीं, सिर्फ बेसिक है। जो मैंने बार बार कहा, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब उसमें जो बेसिक्स पार्ट है 3 वीडियो टोटल अपलोडेड है, वो जरूर देख लीजिएगा। 2 में तो एक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक में बेसिक है। देखो बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चन में या तो लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, या बोलेगा करंट अकाउंट भी बनाओ। क्या बनाओ, करंट अकाउंट। समझ जाना, जैसे ही बोला करंट अकाउंट बनाओ, समझ जाना फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया भाई। क्या बन गया सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन चुका है। हमने प्रॉफिट को बांट दिया। तो बच्चों उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल भी और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। पार्टनर्स कैपिटल भी और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी। आओ बच्चों, पहले मैं आपको पार्टनर करंट अकाउंट पे लेकर चलता हूं। देखो पार्टनर करंट अकाउंट को समझना बड़े ध्यान से। देखो बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक लिखा है बाई बैलेंस बीडी, और बच्चों यहां पर कुछ नई चीज नहीं दिखेगी। सर ये भी तो पुराना है, यहां पे भी था बाई बैलेंस बीडी, लेकिन बच्चों ये था कैपिटल अकाउंट। क्या था, कैपिटल। तो बाई बैलेंस बीडी जो मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं जो साल के शुरू में उनकी कैपिटल है। लेकिन बच्चों ये करंट अकाउंट है ना, तो क्या लिखना, बाई बैलेंस बीडी में करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखना। किसके बैलेंस लिखना, करंट के। बच्चों करंट अकाउंट है तो कैपिटल का बैलेंस तो नहीं लिखोगे ना। सर अगर क्वेश्चन में ना दिया हो बैलेंस तो भाई डैश डैश कर देना, समझ आ गया। लेकिन अगर दिया हो तो यही लिखना। बात समझ में आ गई। क्रेडिट बैलेंस कहते हैं इनको। ये क्रेडिट बैलेंस है, इनके अकाउंट में पैसा है। बाकी जरा देखो तो, जो काम हमने बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, किससे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्या बोला था मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री करना। देखो तो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, और इधर टू ड्राइंग। ड्राइंग तो अपनी मर्जी से लिखना है, आपको मैंने बताया। ड्राइंग तो भाई अलग से क्वेश्चन में दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ट्रांसफर हो गया। कुछ नया मिला क्या भाई, टोटल करना। टोटल करके इधर का घटाकर ये आ जाएगा बैलेंस शीट, इसमें भी आ जाएगा आपका, यहां पर मैं लिखना भूल गया, यहां पर भी आ जाएगा घटाकर इधर का टू बैलेंस सीडी, है ना। ये तो सबको पता होगा, 11th क्लास से सीखा। टोटल करना इस साइड का, यही टोटल इधर लिखना है, ये सारा घटाकर जो बचेगा बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग कैपिटल बच गई। क्या बच गई, क्लोजिंग, साल के लास्ट की। ये क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस बन गया। तो सर दोनों में फर्क क्या है सर, इन दोनों में बच्चों फर्क यही है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें जहां कैपिटल का बैलेंस आया है, और यहां पर बच्चों करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट का बैलेंस आएगा, और कोई फर्क नहीं है। दोनों एकदम सेम है, नाम का फर्क है और ये बैलेंस का फर्क है, खत्म कहानी। अच्छा सर, तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, जब सारे काम तो इधर कर दिया, कैपिटल में क्या करेंगे भाई। कैपिटल रखी थी इन्होंने फिक्स्ड। क्या रखा था, फिक्स्ड, कि हम अपनी कैपिटल में कोई एड ऑन नहीं करेंगे,
कुछ डिडक्ट नहीं करेंगे, कैपिटल फिक्स रखनी चाहिए हमें। तो देखो भाई फिक्स कैपिटल में बड़ा ही शानदार कहानी आता है इनका, देखिए क्या लिखा है, बाई बैलेंस बीडी। ये कौन सा बीडी होगा भाई, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का बैलेंस रहेगा ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू वाला। बात समझ में बड़े ध्यान से, इनको भूल जाओ जो रेड में और लिख रखा है भाई। जनरली मोस्टली क्वेश्चंस में ना यही बीडी आएगा, यही टोटल हो जाएगा, यही टोटल और यही सीडी आ जाएगा सेम, क्योंकि पता है यहाँ कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है। तो सर आपने ये दो चीजें क्या बताई, ये दो एडजस्टमेंट हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती, तो आप बोलना जी सर कैपिटल के अलावा कोई एंट्री नहीं होता, जो साल के शुरू में कैपिटल रहेगा वही साल के लास्ट में बचेगा, जो साल के शुरू में वही साल के लास्ट में। लेकिन फिर भी कोई पूछे क्या कोई एंट्री नहीं होती, तो हाँ हो सकती है दो एंट्री, एक एडिशनल कैपिटल की एंट्री और एक कैपिटल विड्रॉल की एंट्री। भाई इनके मन में कभी आया कि यार हमारी कैपिटल 5-5 लाख रुपए तो फिक्स चली रही है 3 साल से, हमें ना अपनी कैपिटल और बढ़ा देनी चाहिए, हम 3-3 लाख रुपए और लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ एंट्री कर देना बाई कैश या बैंक अकाउंट के नाम से एडिशनल कैपिटल लिख के 3 लाख जितना भी लगाया इन्होंने, एक एंट्री हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। और बच्चों अगर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई कैपिटल विड्रॉल करना है, ये कैपिटल विड्रॉल कैसे होता है, मान लीजिए एक पार्टनर ने लगाया 12 लाख, एक ने लगाया 10 लाख रुपए, लास्ट में हो गई दोनों की लड़ाई। अब लड़ाई हुई तो भाई एक कहेगा 12 लाख वाला कि अरे यार मेरे तो 2 लाख फालतू लगे हो, मैं तो निकाल के ले जा रहा हूं। तो ठीक है भाई तू निकाल के ले जा, तो अपनी कैपिटल विड्रॉल करेगा तो डेबिट साइड एंट्री होगी बच्चों। अच्छा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए देखिए इसका रूल मैं बता देता हूं। सारे के सारे अकाउंट्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं बच्चों, मैंने पहले बताया बिजनेस या फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है बच्चों सारा का सारा अकाउंट बिजनेस को ध्यान में रखकर, है ना। तो बात समझिएगा, याद होगा कैपिटल का रूल आपको बच्चों, कैपिटल का रूल कहता था अगर कैपिटल बढ़ेगी भाई तो क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल किसी भी पार्टनर की बढ़ेगी तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या कैपिटल बढ़ेगी, इनकी जुड़ेगा ना, पार्टनर सैलरी और मिलेगी इनकी कैपिटल में जुड़ेगा, कमीशन जुड़ेगा, ये प्रॉफिट जुड़ेगा और ये सब अकाउंट से कटेंगे। भाई कैपिटल कम होती है तो क्या किया जाता है, अकाउंट को डेबिट किया जाता है, यही तो रूल है ना। ड्राइंग की वजह से इनकी कैपिटल कम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होगी। बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मेट आपको एक पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से आप इसे नोट डाउन कर सको। बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा, बड़े ही शॉर्ट में मेहनत करके भाई आप लोगों के लिए बना दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इसके अंदर आएगा बच्चों, वो कुछ क्वेश्चन भी इसके हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और दोस्तों एक अच्छा मोटिवेशनल कमेंट भी कीजिएगा। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।